नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 5 धमाकेदार बड़ी खबर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीए और एड हॉक बोनस जारी नहीं होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में गुस्सा। केंद्र सरकार कमा रही है मोटा लाभ है। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा बड़ा बयान, जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे रेलवे कर्मचारियों को कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिला बोनस का तोहफा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बड़ी खबर की बात कर लें, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी और एड हॉक बोनस जारी होने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फ़ायदे सितंबर माह में जारी हो जाते हैं। इस बार अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई है। नतीजा, इस देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उक्त भत्तों और बोनस को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की थी। यादव ने कहा कि इन भत्तों और बोनस का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न करे सरकार मोटा लाभ कमा रही है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव यादव ने बताया कि वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र में महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली पर एड हॉक बोनस की घोषणा भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। अभी तक यह घोषणा नहीं हो पाई है। यादव ने अपने पत्र में कहा कि परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से डीए और डीआर और बोनस देने की घोषणा करें। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से हो जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद मोटा लाभ कमाती है। चूँकि डीए और डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए और डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव कहते हैं कि नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगा राहत में बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3 से 4 माह की देरी करती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कई माह की देरी क्यों की जा रही है। केंद्र सरकार की लगभग 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर यह राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। केंद्र सरकार ने 2020 के शुरू में ये घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को डीए, डीआर व दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने उस वक्त कर्मचारियों के 11% डीए का भुगतान रोक कर लगभग 36,000 करोड़ रुपये बचा लिए थे।
तब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों के रुके हुए डीए एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एक मुश्त भुगतान भी शामिल था। इतना ही नहीं, स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से यह भी कहा था कि अगर वह किसी दूसरे तरीके से चर्चा करना चाहती है तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगा राहत के एरियर का बकाया देने के लिए भारतीय पेंशनर्स मंच ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी। मंच ने पीएम को लिखी चिट्ठी में इस मामले का शीघ्र निस्तारण करने का आग्रह किया था। मंच की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से अगर बकाया एरियर का भुगतान किया जाता है तो उसका सीधा फायदा मौजूदा 52 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को पहुंचेगा। हालांकि इस संबंध में सरकार के द्वारा किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत सहित 8वें पे कमीशन पर ऐलान होने की संभावना थी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ऐसा ऐलान नहीं किए जाने से केंद्रीय कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश और दुख है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ 2 बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद है, जिसमें महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी और 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन गठन किया जाता है तो इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन जो कि फिलहाल 9,000 रुपये है वह बढ़कर 17,300 रुपये के आसपास हो जाएगी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन के गठन की डिमांड की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें पे कमीशन की सौगात केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दे सकती है। संभवतः 9 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा ऐलान हो सकता है।